जी, मिल्खा सिंह भारत के सबसे कामयाब गोल्फर में से माने जाते हैं और 28 रही है उनकी अब तक की रैंकिंग, जो उनकी बेस्ट रैंकिंग रही थी। और अभी फिर उन्होंने एक कारनामा किया है जी, वो आपने सीनियर में मेजर में क्वालिफाई करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। जी, वो हमारे साथ है जी, एनडीटीवी से बात करने का बेहद शुक्रिया। सबसे पहली बात, क्या मायने हैं सीनियर में मेजर में क्वालिफाई करना? मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय गोल्फ के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अदिति छो की परफॉर्मेंस, अनिर्बान लहरी की परफॉर्मेंस प्लेयर्स चैंपियनशिप में बहुत ज्यादा बूस्ट दिया है इंडियन गोल्फ को। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि गोल्फ ही एक गेम है जो 50 साल के बाद आपको एक सेकंड चांस देती है। 50 साल के नीचे तुम रेगुलर टूर खेलते हो, उसके बाद 50 साल के बाद आपका सीनियर टूर शुरू होता है। आपने अगर रेगुलर टूर पे टूर्नामेंट जीते हुए और अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई, उसके बाद आपको सीनियर टूर पे चांस मिलता है खेलने का 50 साल के बाद। और वो मैं इस साल कर रहा हूं और मैं बहुत अपने आप को खुश किस्मत समझता हूं कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा इस साल। और कोशिश यही रहेगी कि जैसे पहले मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर भी सीनियर टूर पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस दूं। एक अगर पिछले 2 साल की बात करें गोल्फ में, जी, देखिए अदिति ने टोक्यो में चौथा स्थान हासिल करना, फिर अनिर्बान लाहिरी ने इतना मेजर आज तक की हाईएस्ट प्राइज मनी जीतना, और फिर अभी आप मेजर में जा रहे हैं। गोल्फ का एक तरह से ये गोल्डन टाइम है इंडिया के लिए। फॉर श्योर गोल्फ का एक गोल्डन टाइम है, बिकॉज हमारी यूथ में इतना टैलेंट है कि वो दे कैन compete with anybody anywhere in the world. बिकॉज जो परफॉर्मेंस अदिति अशोक, अनिर्बान लहरी ने दिखाई है, ये हमारी यूथ को इनकरेज करती है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, जब हमारी टर्न आए। तो आपका बिल्कुल सही कहना है, ये गोल्डन टाइम है और प्लेयर्स को एडवांटेज लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और वर्क हार्ड करना चाहिए कि भी हम भी जाके परफॉर्मेंस बेटर करें और इंडिया का नाम रोशन करें। जी, एक बड़ी बात यह है कि इस साल जैसे अभी एशियन गेम्स होने हैं, और एशियन गेम्स में हमें लास्ट, अगर गोल्फ के थ्रू इंडिया को लास्ट मेडल 2010 में मिला था, 12 साल हो गए। और गोल्ड की बात करें तो 1982 में मिला है, और बाद में एक और मेडल मिला टीम इवेंट, 3 ही गोल्ड हमने जीते हैं। आपको लगता है कि इस बार हमारी जो टीम है, जो एशियन गेम्स के लिए जो भी जाएगी, जिस तरह का प्लेयर बेंच स्ट्रेंथ है हमारा, इस बार हम गोल्ड के लिए या कम से कम मेडल के लिए जरूर जा सकते हैं एशियन गेम्स में? बिल्कुल, मेरी तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भी इस साल हमारे प्लेयर्स का बहुत अच्छा चांस है गोल्ड जीतने के लिए। एशियन गेम्स में पहली बार एक चीज चेंज हुई है जिसमें 2 प्रोफेशनल और 2 एमेचर जाएंगे जी। तो उससे 2 जो प्रोफेशनल जाएंगे बहुत अच्छा चांस है, और 2 एमेचर्स का भी बहुत अच्छा चांस है जो ये अच्छी परफॉर्मेंस करें, बिकॉज कंपटीशन काफी स्ट्रांग रहेगा एशिया में। आजकल एशियन प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो उस हफ्ते अगर प्लेयर अच्छा खेल जाए तो इंडिया का बहुत अच्छा चांस है गोल्ड मेडल जीतने का। अदिति और अनिर्बान से मेरी हाल में मैंने बातचीत की, इंटरव्यू किया था एनडीटीवी के लिए, तो दोनों ने ये कहा कि वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, आप जैसे लोग जहां पहुंच रहे हैं गोल्फ में, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, वो दे आर विनिंग डिस्पाइट द सिस्टम। आपको लगता है कि जो सिस्टम है, और खासकर गोल्फ के लिए, दोनों में बहुत बड़ा गैप है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन गैप है? मेरे को ये लगता है यस, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप तो है ही, फॉर श्योर, जो उन्होंने कहा है। मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भी वो और पब्लिक ड्राइविंग रेंजेस और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गोल्फ कोर्सेज खोलें, क्योंकि कोई कॉमन आदमी जिसको ट्राई करना है गोल्फ खेलना, उसको एटलीस्ट चांस तो मिले, उसके लड़के को चांस मिले कि भी हाँ भी इस जगह पे मैं जाके गोल्फ खेल सकूं। हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा है और कुछ पता नहीं उनमें से कौन सा एक वर्ल्ड चैंपियन हम पैदा कर सके, बट उसको चांस तो मिलना चाहिए। चांस तभी मिलेगा अगर पब्लिक ड्राइविंग रेंज हो, ड्राइविंग रेंज के बाद उसको एक गोल्फ कोर्स हो, जहां पब्लिक गोल्फ कोर्स हो, जहां जाके वो लड़का खेल सके या लड़की खेल सके, उसके बाद वो जाके हमारे देश का नाम रोशन कर सके और वर्ल्ड चैंपियन बन सके। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं,
मिल्खा सर चले गए, आपकी मदर चले गए, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा। उस लिहाजन ये आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है मेजर्स के लिए क्वालिफाई करना। आज वो होते तो बहुत आप पे फख्र करते। और आपको लगता है कि जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, जो अनिर्बान सजेस्ट कर रहे हैं, जो अदिति सजेस्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू गोल्फ को पॉपुलर मास स्पोर्ट बनाया जा सकता है इंडिया में? यस, फॉर श्योर पॉपुलर मास स्पोर्ट बना सकते हैं अगर हमारे प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस करें और वर्ल्ड स्टेज पे जाके इंडिया का नाम रोशन करें। एक तो ये चीज, दूसरी चीज अगर हम मम्मी पापा के बारे बात करें, वो मेरी जर्नी है। अभी भी ऐसे लगता है जैसे कि वो यही है और बहुत मुश्किल टाइम बीत रहा है, बिकॉज जौन से देश और जौन से गोल्फ कोर्स में मैं जाता हूँ, मेरे को वो याद आते हैं और दिखते हैं इन अ वे। जैसे मैं डीजीसी मास्टर्स खेल रहा था, वो हर बारी 5th होल पे आते थे, मम्मी स्टिक के साथ आती थी, कोशिश करती थी मेरे को देखना। 9th होल पे आते थे, वॉक करके मुश्किल से देखते थे। और जब मैं खेल रहा था तो मैं देख रहा था कि भी हाँ भी यहाँ वो है नहीं, वो वॉइड है, वो जगह ऐसी है जो हर इंसान अपने तरीके से ही पीस ढूंढ सकता है। और जैसे मैं जापान शुरू करा था जब खेलना, मैं वही जगहों पे जा रहा हूँ और पापा मेरे साथ आए थे और मम्मी भी आए थे, वो साथ चलते थे उस टाइम मेरे और देखते थे मेरे को खेलते हुए। और ये सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में वापस आ रही हैं और उनको ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ। बट ये मुश्किल टाइम है, बट कोशिश यही रहेगी कि मैं गोल्फ खेलूं, अपने माँ बाप के लिए खेलूं, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को इस गेम में इंट्रोड्यूस किया था। और जब उनका देहांत हुआ दोनों का 5 दिन में, लास्ट ईयर जून में, मैंने तो गोल्फ छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने सोचा 6 महीने के बाद अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो यही चाहते कि मैं ये गेम खेलूं और इंडिया का नाम रोशन करूं। और मेरे लड़के ने भी मेरे को कहा कि, और वो भी बहुत शौकीन है गोल्फ का, कि भी आप गोल्फ शुरू करिए दोबारा। तो मैंने फिर दोबारा गोल्फ शुरू करी और मैंने डिसाइड किया कि मैं सीनियर टूर खेलूंगा तो अपने माँ बाप के लिए खेलूंगा, अपने लिए नहीं। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूं, इंडिया का नाम रोशन कर सकूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। थैंक यू सो वेरी मच जीव, हमसे बात करने के लिए।